हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं उमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एस लर्निंग पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 7th के साइंस का 17th चैप्टर इफ़ेक्ट ऑफ लाइट इसके बारे में पढ़ा था। इसमें हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लाइट के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में उसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द शैडो ऑब्टेन फ्रॉम पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स से शैडो कैसी बनती है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक कैंडल दी है, एक कार्डबोर्ड है जिसमें एक छोटा सा होल दिया हुआ है और बॉल है और क्या है, एक स्क्रीन है जिस पे शैडो बनेगी। सो क्या होगा यहाँ पर, अगर जैसे ही व्हेन वी लाइट अप द कैंडल, जब कैंडल को हम जलाएंगे तो कैंडल की जो लाइट है वो इस होल से होते हुए इस बॉल पर पड़ेगी और बॉल हमें ब्राइट दिखाई देगा, जैसे कि स्पेस में सन और अर्थ के साथ होता है। मान लीजिए कि ये जो कैंडल है वो हमारा सन है और बॉल क्या है, हमारी अर्थ है। तो सन की लाइट जब अर्थ पे पड़ती है तो जो जिस हिस्से पे पड़ती है वो ब्राइट दिखाई देता है, मतलब वहाँ पर डे होता है, और जिस हिस्से पर नहीं पड़ती है वो वहाँ पर डार्क होता है और उस वहाँ पर क्या होता है, नाइट होता है। उसी तरह से इस कैंडल की लाइट इस होल से होते हुए इस बॉल पे पड़ेगी तो बॉल ब्राइट दिखाई देगा और बॉल का जो शैडो है वो यहाँ पर हमें स्क्रीन पर दिखेगा। सो नाउ द लाइट इज सीन इमर्ज फ्रॉम द होल ऑन द कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड से के होल से होते हुए लाइट हमें दिखाई देगी। सच लाइट सोर्स इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स, और ऐसे लाइट सोर्स को हम लोग बोलते हैं पॉइंट सोर्स। जैसा कि इस होल से कैंडल की लाइट होते हुए यहाँ पर आ रही है, ऐसे लाइट सोर्स को हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ द कार्डबोर्ड विद द पिन होल इज रिमूव। तो अभी क्या बोला है, अगर ये जो कार्डबोर्ड है पिन होल के साथ, उसको अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। नाउ वी डू नॉट हैव अ पिन पॉइंट सोर्स। तो अभी हमारे पास पॉइंट सोर्स नहीं होगा। दिस सोर्स इज एन एक्सटेंडेड सोर्स। तो अब ये जो सोर्स होगा वो क्या होगा, एक्सटेंडेड सोर्स होगा। जैसे कि हमको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर टॉर्च लाइट है, यहाँ पर कार्डबोर्ड नहीं है, डायरेक्टली ये टॉर्च की लाइट बॉल पे पड़ रही है। तो ऐसे सोर्स को हम बोलेंगे एक्सटेंडेड सोर्स। ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स वी सी टू पार्ट्स ऑफ शैडो। अभी एक्सटेंडेड सोर्स की वजह से हमें दो तरह की शैडो हमको दिख रही हैं। एक ये फेंट है और दूसरा एक डार्क है। One is faint and one is dark. The faint part is called penumbra. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी ये जो फेंट पार्ट है, जो हल्की शैडो बनी है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनुम्ब्रा एंड द डार्क पार्ट इज कॉल्ड अम्ब्रा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी इक्लिप्स के पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि जो हल्की शैडो बनी है उसे हम लोग पेनुम्ब्रा बोलेंगे और जो डार्क शैडो बनी है उसको हम लोग बोलेंगे अम्ब्रा। तो आई होप आप लोगों को पेनुम्ब्रा और अम्ब्रा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्लिप्स। सो व्हाट इज एन एक्लिप्स। तो एक्लिप्स क्या होता है, द मून रिवॉल्व अबाउट द अर्थ एंड द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन। तो क्या होता है, मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट होता है, मतलब चक्कर काटता है, एंड द अर्थ, जो अर्थ मून के साथ
सन के चक्कर काटता है। देयर ऑर्बिट ऑफ रेवोल्यूशन आर डिफरेंट, और उनके जो ऑर्बिट होते हैं, रेवोल्यूशनरी ऑर्बिट होते हैं इन तीनों के, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ कम इन द स्ट्रेट लाइन एंड इक्लिप्स इज सेड टू बी टेकन प्लेस, और जब ये तीनों ही, जो सन, अर्थ और मून, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि इक्लिप्स हुआ है, मतलब ग्रहण लगा है। तो अभी इक्लिप्स इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के इक्लिप्स होते हैं। फर्स्ट सोलर इक्लिप्स एंड सेकेंड इज द लूनर इक्लिप्स। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एन सोलर इक्लिप्स। ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन व्हेन द मून comes between the sun and the earth, a shadow of the moon is cast on the earth and the sun cannot be seen from the part in the shadow। तो जब मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहता है, तब वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, उनके मिडल में आ जाता है, बिल्कुल इस तरह से। जब वो अर्थ और जो सन के बीच में आ जाता है और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो जो मून का शैडो है वो अर्थ पे बनता है, और जिससे जो सन है वो दिखाई नहीं देता। इसको हम लोग बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। द सोलर इक्लिप्स में भी आइदर पार्शियल और टोटल, जो सोलर इक्लिप्स होता है या तो पार्शियल होता है या फिर टोटल होता है। समटाइम द सोलर डिस्क इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द मून। तो ऐसे टाइम पे जब सन पूरी तरह से, मून सन को पूरी तरह से कवर कर देता है, सिर्फ उसकी बाहर की डिस्क, ये रिंग दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। और जब मून क्या सन का आधा हिस्सा कवर कर लेता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। When the solar disk is not covered fully by the moon, we have partial solar eclipse. During solar eclipse, ultraviolet rays, which are harmful to us, reach the earth. तो सोलर इक्लिप्स के दौरान जो अल्ट्रावायलेट रेज, हमको पता है जो कि सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, अर्थ पे आती हैं, वो डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचती हैं। तो इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि सोलर इक्लिप्स को हम लोग खुली आंखों से, मतलब नेकेड आई से ना देखें। अ स्पेशल टाइप ऑफ गॉगल शुड बी यूज फॉर दिस पर्पस। एक स्पेशल टाइप के गॉगल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम लोग सोलर इक्लिप्स हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट है लूनर इक्लिप्स। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, अ शैडो ऑफ अर्थ इज कास्ट ऑन द मून। तो यहाँ पर जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, यहाँ पे अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, तो अर्थ का जो शैडो है वो किस पे पड़ता है, मून पे बनता है, और इसको ही हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। अब लूनर इक्लिप्स भी दो टाइप के होते हैं, पार्शियल और टोटल। और लूनर इक्लिप्स हमें सिर्फ फुल मून नाइट को दिखाई देते हैं। इट इज़ सीन ओनली ऑन द फुल मून नाइट। द होल मून कम्स इन द शैडो ऑफ द अर्थ। जब पूरा मून अर्थ की शैडो में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। और सिर्फ अगर कुछ हिस्सा ही शैडो में आता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स। When the shadow of the earth is cast only a part of the moon, it is a partial lunar eclipse। मतलब सिर्फ अगर उसका कुछ हिस्सा ही शैडो में आता है मून का, तो उसको पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। यू कैन वॉच अ लूनर इक्लिप्स विद द नेकेड आई। तो जैसा कि सोलर इक्लिप्स में होता था कि हम लोग जो खुली आंखों से सोलर इक्लिप्स को नहीं देख सके, वैसा यहाँ पर नहीं, हम लोग जो लूनर इक्लिप्स को खुली आंखों से देख सकते हैं। अ लूनर इक्लिप्स कैन बी सीन ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स। और जो लूनर इक्लिप्स है वो कुछ घंटों के लिए होता है। तो आई होप आपको सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स समझ में आ गया होगा। चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है
zero shadow day. The day on which the sun reaches exactly overhead is called the zero shadow day. तो दिन का वो टाइम जब सन एग्जैक्टली हमारे जो हेड के ऊपर, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा है तो अगर सन उसके एग्जैक्टली हेड के ऊपर आता है तो वो उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो शैडो डे. एट नून शैडो कम्प्लीटली डिसअपियर. तो नून मतलब दोपहर के टाइम 12 बजे के वक्त में ये जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड आता है तब किसी भी तरह का शैडो नहीं बनता है और उसी को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो शैडो डे. दिस इवेंट कैन ओनली बी सीन इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. तो जो इन रीजन में हमको ये देखने को मिलता है. दिस इवेंट ऑकर इन द समर ऑन डिफरेंट डेज इन द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द रीजन. तो ये जो ज़ीरो शैडो डे है वो बेसिकली समर सीजन में डिफरेंट पार्ट्स में हमको देखने को मिलता है. तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आप सबको ये समझ में आ गया हो और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.